बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इन्फो टीवी में खुश आमदीद। आज 31 मई 2023 बरोज़ सऊदी अरब की शाम तक की अहम तरीन खबरों के साथ मैं हूँ वसीम। सऊदी अरब के अगर मुल्की हैं तो इन्फो टीवी को सब्सक्राइब कर लें, घंटे के निशान को दबा दीजिए। आज के न्यूज़ बुलेटिन में नई और अहम अपडेट्स होंगी, वीडियो को मुकम्मल देखिएगा। शुरू करते हैं पहली खबर के साथ। फ़ज़ाई टिकट और कार्गो के हवाले से मुनासिब इक़दाम किए जाएँ। सऊदी मजलिस शुरा ने महकमा शहरी हवाबाजी से कहा कि बैनुल अक़वामी और इलाक़ाई एयरपोर्ट के साथ मुसाबकत के पेश नज़र टिकटों, फ्यूल और कार्गो के रेट के हवाले से मुनासिब इक़दाम किए जाएँ। सरकारी खबरसां एजेंसी एसपी के मुताबिक मजलिस शुरा ने मंगल को सदर शेख डॉक्टर अब्दुल्ला आल शेख की ज़ेर सदारत इजलास के दौरान इस हवाले से एक करारदाद मंजूर की है। शुरा ने करारदाद की मंजूरी से पहले ट्रांसपोर्ट कम्युनिकेशन एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी कमेटी का मौक़िफ़ भी सुना है। शुरा ने महकमा शहरी हवाबाजी से कहा कि वो फ़ज़ाई कंपनियों को परवाज़ों से मुतल्लिक़ मुआहिदों पर तेज़ी से अमल दरामद का पाबंद बनाएं। उन फ़ज़ाई कंपनियों को इसका पाबंद किया जाए जो मुसाफिर परवाज़ें चलाने के वादे कर चुकी हैं। शुरा ने महकमा शहरी हवाबाजी से मुतालबा किया कि माज़ूरों को 50% रायती टिकट के इजरा को यकीनी बनाया जाए और उन्हें हर कैटेगरी की बुकिंग पर राहत दी जाए। शुरा ने महकमा शहरी हवाबाजी को एयरलाइन कंपनीज के खिलाफ मुसाफिरों की शिकायत दूर करने की भी हदायत कर दी हैं। इकनॉमिक जोन्स में सऊदीज़ेशन के कवानीन लागू नहीं होंगे। सऊदी वज़ीर अफरादी क़ुव्वत व समाजी बहबूद अहमद अल्लाजी ने इत्मीनान दिलाया कि स्पेशल इकनॉमिक जोन्स जो हैं उस पर सऊदीज़ेशन के कवानीन लागू नहीं होंगे। सबक वेबसाइट के मुताबिक अल्लाजी ने कहा, अगर स्पेशल इकनॉमिक जोन्स में सऊदियों की तकर्री का फैसला हुआ तो ऐसी सूरत में मुतल्लिका इदारों को फ़रोग़ अफरादी क़ुव्वत फ़ंड की जानब से तरग़ीबात दी जाएंगी और बुनियादी मुआशरत से इस्तिफ़ादे का मौका भी दिया जाएगा। याद रहे कि वली-अहद शहज़ादा मोहम्मद बिन सलमान ने गुज़श्ता माह सऊदी अरब में इकनॉमिक जोन्स के क़याम का ऐलान किया था। यहाँ 47 अरब रियाल से ज़्यादा की सरमायाकारी हो चुकी है। स्पेशल इकनॉमिक जोन्स में जदीद टेक्नोलॉजी, लॉजिस्टिक्स, सनद, कानकुनी और समुद्री शोबों के हवाले से सरमायाकारी हुई है। यहाँ पर ज़ेर तकमील इन्वेस्टमेंट का मजमूई वॉल्यूम 116 अरब रियाल से ज़्यादा तक पहुँच चुका है। सऊदी खलाबाज बैनुल अक़वामी खलाई स्टेशन में 8 दिन क़याम के बाद वापस ज़मीन पर पहुँच गया। अरब न्यूज़ के मुताबिक दूसरा ऑल प्राइवेट मिशन जिसमें 2 सऊदी खलाबाज भी शामिल हैं, खलाई स्टेशन पर 8 दिन की साइंसी रिसर्च के बाद बुध को अमरीकी रियासत फ्लोरिडा के साहिल के करीब उतरे हैं। स्पेस एक्स क्रू ड्रैगन कैप्सूल जो उन्हें लेकर आया उसने 12 घंटे की वापसी की परवाज़ की और खला से ज़मीन की फ़िज़ा में दाखिले के बाद खलीज मैक्सिको में पैराशूट के ज़रिए उसको उतारा गया। ये इलाका फ्लोरिडा के साहिल के करीब पनामा सिटी में से है। वापसी की इस परवाज़ को स्पेस एक्स और मिशन के पीछे मौजूद कंपनी एक्सियोम स्पेस की तरफ से मुश्तरका वेबकास्ट के जरिए डायरेक्ट नशर किया गया। मिशन में शामिल सऊदी खलाबाजों अली अलकरनी और रियाना बरनावी ने बैनुल अक़वामी खलाई स्टेशन पर 8 दिन क़याम के दौरान तजर्बात में हिस्सा लिया। खला नॉर्दों का स्पेस शिप एक्स ड्रैगन 300 पाउंड से ज़्यादा सामान के साथ ज़मीन पर वापस पहुंचा, जिसमें नासा के साइंसी आलात के अलावा 20 से ज़्यादा मुख्तलिफ तजर्बात का डाटा भी शामिल है। सऊदी अरब में सियाहत के शोबे में 2 लाख से ज़्यादा सऊदी, जिसमें 41% ख़वातीन। सऊदी महकमा शुमारियात ने कहा कि सियाहत के मुख्तलिफ इदारों में 2,06,000 सऊदी काम कर रही हैं और उनमें से 41% ख़वातीन हैं। सबक वेबसाइट के मुताबिक महकमा शुमारियात ने कहा कि महकमा सियाहत में काम करने वाले 58.1% मर्द हैं, उनकी तादाद 1,24,800 बनती है, जबकि सऊदी ख़वातीन की शरह 41.9% है, उनकी तादाद 81,000 है। इसके अलावा वज़ारत अफरादी क़ुव्वत व समाजी बहबूद और दीगर सरकारी इदारों ने कहा 2021 के दौरान टूरिज़म से 213.3 अरब रियाल की आमदनी हुई, इसमें 70.8% का इजाफा भी हुआ है। अबशर प्लेटफॉर्म के जरिए दी जाने वाली नई सहूलियात कौन सी हैं? सऊदी अरब में महकमा अमन के डायरेक्टर मोहम्मद अल-बसामी ने रियाद में अबशर प्लेटफॉर्म के जरिए कई नई डिजिटल सर्विसेज का इफ्तिताह किया है। सरकारी खबरसां इदारे एसपी के मुताबिक तकरीब में इंफॉर्मेशन सेंटर के डायरेक्टर डॉक्टर अस्साम अल-वकील समेत मुतअद्दिद आला ओहदेदार मौजूद थे। अबशर प्लेटफॉर्म पर नई सहूलतों के तहत मुकामी शहरी और मुकीम गैर मुल्की ट्रैफिक हादसात पर चालान के खिलाफ एतराज़ दर्ज करा सकते हैं। अबशर अफराद के जरिए ट्रैफिक हादसात में मुतासरा फरीक नुकसान पहुँचाने वाले के हक़ में दस्तबरदार भी हो सकते हैं। इसके अलावा अबशर इंडिविजुअल के जरिए असलहा की मलकियत की मुंतकली भी कराई जा सकती है। इसी तरह अबशर इंडिविजुअल के जरिए ड्राइविंग लाइसेंस जारी कराया जा सकता है। अबशर अमाल के जरिए मोटरसाइकिलों और रोड बिजनेस परमिट वगैरह की सहूलत भी मुहैया है। सऊदी एजेंसी के तहत लेबनान में शामी पनाहगज़ीनों के लिए सेहत की खिदमात।
सऊदी अरब के शाह सलमान मरकज़ बराए इमदाद और इंसानी खिदमात की दुनिया के मुख्तलिफ मुल्कों में इमदादी सरगर्मियाँ जारी हैं। अरब न्यूज़ के मुताबिक शाह सलमान मरकज़ बराए इमदाद और इंसानी खिदमात की ज़ेर निगरानी बाअलबक में अरसाल मेडिकल सेंटर ने अप्रैल में 4186 मरीज़ों को 9456 जो सर्विसेज हैं वो फराहम की हैं। जज़ान में 103 मिलियन रियाल की लागत से बस सर्विस। सऊदी अरब में ट्रांसपोर्ट की जनरल अथॉरिटी और जज़ान म्यूनसिपैलिटी ने जज़ान, सबिया और अबू अरीश में 103 मिलियन रियाल की लागत से बस सर्विस और उसे चलाने के कॉन्ट्रैक्ट पर दस्तखत किए हैं। अल इक्तिसादिया के मुताबिक पब्लिक ट्रांसपोर्ट कंपनी साब को 5 साल तक बस सर्विस फराहम करेगी और 1 साल तक फ़नून कंपनी के साथ बस नेटवर्क के बुनियादी ढांचे की सर्विस मुहैया करेगी। माहिरीन ने तवक्को ज़ाहिर की है कि बस सर्विस से सालाना 20 लाख अफराद सफ़र की सहूलत हासिल करेंगे। बस सर्विस के 9 बड़े रूट होंगे। ये जज़ान रीजन के अहम मकामात और तहसीलों को एक दूसरे से जोड़ेगी। 84 बस स्टैंड होंगे। 47 बसें रोज़ाना 18 घंटे जो सर्विस है वो फराहम करेगी। रियाद के मोहल्ले में घूमने वाले शेर को पकड़ लिया गया। सऊदी अरब में माहौलियाती सलामती के खुसूसी दस्तों ने रियाद के एक मोहल्ले में घूमने वाले शेर को काबू करके मुतलका इदारे के हवाले कर दिया। रियाद के एक मोहल्ले में घूमने वाले शेर को काबू करके जो है वो शहरियों को खतरे से महफूज कर दिया गया। सबक वेबसाइट के मुताबिक माहौलियाती स्पेशल फोर्स ने कहा है ऐसे जानवर जिनका जो कारोबार जिनकी नस्ल मादूम होती जा रही है काबिल सज़ा जुर्म है। इस पर 10 साल तक कैद और 30 लाख रियाल तक जुर्माने की सज़ा भी हो सकती है या दोनों सज़ाएं एक साथ भी दी जा सकती हैं। स्पेशल फोर्स ने कहा कि जंगली हयातियात या माहौलियात को नुकसान पहुंचाने की कोई कोशिश किसी के इल्म में है तो वो फौरी तौर पर उसकी रिपोर्ट करें। इकामा कार्ड किसी दूसरे शहर से प्रिंट कराया जा सकता है या नहीं। सऊदी अरब में गैर मुल्कियों का इकामा नंबर तमाम सरकारी मामलात के लिए इस्तेमाल होता है। इकामा नंबर पर ट्रैफिक चालान या दीगर खिलाफ वर्जियाँ भी रजिस्टर की जाती हैं। जब आज़ाद का इदारा गैर मुल्कियों के रहायशी अमूर का अंजाम दही करता है। इकामों का इस्तेमाल और उनकी तजदीद जब आज़ाद के इदारे से ही होती है। जवादात के ट्विटर पर एक शख्स ने सवाल किया कि कारकुन का इकामा रियाद रीजन से जारी हुआ मगर फ़िलहाल मक्का मुकर्रमा में हूँ, क्या इकामा कार्ड जो मक्का जवादात है वहाँ से प्रिंट कराया जा सकता है। सवाल का जवाब देते हुए जवादात का कहना था कि इकामा कार्ड जो है जारी कराने के लिए अबशर पर कमांड देने के बाद डिलीवरी सर्विस की खिदमत हासिल की जाती हैं जो अबशर अकाउंट पर भी फराहम कर दी जाती है। वाज़ रहे महकमा पासपोर्ट जवादात में डिजिटल सर्विसेज में यह सहूलत भी फराहम की गई है कि इकामा कार्ड अपने मतलूबा मुकाम पर तलब किया जा सकता है। महकमा पासपोर्ट और सऊदी पोस्ट के ताउन से यह सर्विस फराहम की जाती है जिसे तौसील अल वसाइक कहा जाता है। मतलूबा एड्रेस पर इकामा कार्ड हासिल करने के लिए लाजमी है कि महकमा डाक की जानिब से अलाट किया गया एड्रेस दुरुस्त हो। सऊदी अरब से डिपोर्ट होने के हवाले से एक शख्स ने दरियाफ्त किया जो अफराद गैर कानूनी तौर पर सऊदी अरब से गए हैं और वहाँ से उन्हें डिपोर्ट किया गया वो दोबारा वीज़े पर सऊदी अरब जा सकते हैं या नहीं। जवादात के कानून के मुताबिक जो लोग गैर कानूनी तौर पर सऊदी अरब जाते हैं और गिरफ्तारी पर उन्हें डिपोर्ट कर दिया जाता है ऐसे लोग सऊदी अरब के वीज़ा के लिए हमेशा के लिए ब्लैक लिस्ट कर दिए जाते हैं। आप सऊदी अरब के अंदर किसी भी किस्म में जब डिपोर्ट होते हैं चाहे वो आप हरूब के सिलसिले में हो चाहे किसी भी चीज़ में हो यानी कि आप जब जेल के ज़रिए जाते हैं जब आप पर खरूज नहाई के ज़रिए नहीं जाते तो आप हमेशा के लिए सऊदी अरब के वर्क वीज़ा के लिए ब्लैक लिस्ट होते हैं। आप दोबारा कभी भी सऊदी अरब में वीज़ा पर नहीं आ सकते हैं। उम्मीद करते हैं आज का वीडियो जो है आज का न्यूज़ बुलेटिन आपको पसंद आएगा। वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा। अपना ख्याल रखिएगा। आपके कीमती वक्त का शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।